पठान होटल वाले कड़क कड़क क्रिस्पी पराठों को फ्रोजन करने का ये तरीका बहुत ही आसान है। बगैर मेहनत के ये फ्रोजन लच्छा पराठा बनाकर आप पूरे 2 से 3 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। ऊपर से ये पराठे क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार होंगे और अंदर से नरमो मुलायम और एक एक बल इसका अलग होगा। इस तरह से लच्छे खुलेंगे। पराठे में इस तरह से लच्छे कैसे आएंगे, किस तरह से इसका आटा गूंदा जाएगा, किस तरह से इसको फ्रोजन बनाया जाएगा कि आप इसको 2 से 3 महीने आराम से स्टोर कर सकें। आप इसको रमजान में सहरी के लिए बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं या फिर आम दिनों में भी फ्रोजन पराठा पहले से बनाकर अपने वक्त की बचत कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड विद निम्रा चैनल। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। फ्रोजन लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है और मैदा आप लोगों ने छान कर इस्तेमाल करना है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें ग्लूकोज डी का इस्तेमाल करेंगे। ग्लूकोज डी ऐड करने से जो लच्छे पराठे हैं उस पे कलर बहुत ही प्यारा आएगा, जिस तरह से पठान होटल के पराठों का होता है। ग्लूकोज डी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको ये ना मिले तो फिर इसका ऑल्टरनेट आप लोग 1 चम्मच भरकर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी का पाउडर इस्तेमाल कर लें या फिर डायरेक्ट चीनी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मार्केट स्टाइल पराठा घर में बनाना है तो फिर आपने ग्लूकोज डी का ही इस्तेमाल करना है। और साथ ही इसमें 4 टेबल स्पून भरकर घी शामिल करेंगे। घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट आपको घी से ही मिलेगा। ये चीज़ें ऐड कर अच्छे से मसल कर मैदे में मिक्स कर लेंगे। अब इसकी हम लोगों ने डो गूंदनी है, तो मैंने यहाँ पर दूध लिया है। दूध से ये जो पराठे हैं एकदम नरम नरम बनकर तैयार होते हैं अंदर से। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका आटा आप लोग पानी से भी गूंद सकते हैं। बस डो हम लोगों ने ना तो बहुत ज़्यादा सख्त बनानी है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है। नॉर्मल सी इसकी आप लोगों ने डो गूंद लेनी है। इस तरह से आपने आटा गूंद लेना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त आटा हमारा गूंदकर तैयार हो चुका है। अब आप लोगों ने इस पर थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देना है, ताकि हम लोगों ने अब इसको रखना है रेस्ट पर। घी लगाने से इसके ऊपर पापड़ी सी और ना ड्राई लेयर नहीं बनेगी। इस तरह से आप लोगों ने शॉपिंग बैग या फिर बटर पेपर को लगा देना है, ताकि ये आटा ड्राई ना हो। अब आपने कम से कम इसको 1 घंटे का लाजमी रेस्ट देना है, काउंटर पर ही छोड़कर। आटे को लाजमी रेस्ट देना है और काउंटर पर ही बस आप लोगों ने छोड़ देना है। तो मैं तकरीबन 1 घंटे के बाद आपको रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। इसका क्लिंग रैप हटा लेते हैं और ये देखें आटा कितना ज़्यादा नरम और मुलायम हो चुका है। इस तरह से आप लोगों ने आटे को चेक करना है। जब इस तरह से आटा नरम और मुलायम हो जाए, इसको रेस्ट आ जाए, तो अब इसको हम लोग काउंटर पर निकालते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसको हाथ की मदद से नीट करते हैं। आटे को स्मूथ करने के बाद अब इसमें से हम लोगों ने 5 पेड़े कट कर लेने हैं। तकरीबन मैंने 3 कप मैदे में से 5 पराठे आराम से बना लिए हैं। अगर आप पराठों की क्वांटिटी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप लोग मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा कर लीजिए और उस हिसाब से ही इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करने हैं। 3 कप मैदे में से 5 पराठे नॉर्मल साइज के आराम से बन जाते हैं। इस तरह से पराठे के पेड़े को भी हम लोगों ने स्मूथ कर लेना है। तमाम पेड़े रेडी करने के बाद अब काउंटर को हम लोगों ने घी की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। काउंटर को ग्रीस करने के बाद आप लोगों ने जो पहला पेड़ा तैयार किया था उसको बेलना है। पहले तो हाथ की मदद से इसको बड़ा कर लेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त आटा जो ना सॉफ्ट है। अब इसको हम लोगों ने बेलन की मदद से जितना बड़ा आप लोग इसको कर सकते हैं आराम से आपने इसको बेल लेना है। बहुत ही बारीक पतली बड़ी सी आपने इसकी रोटी बेलनी है, जितना आप लोग इसको ना अच्छे से बेल सकें। इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक बेलने के बाद अब दोबारा से एक लेयर लगानी है आपने घी की। जब इस तरह से आप लोग घी की लेयर लगा दें तो अब ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना बारीक बेला है। जो नीचे से काउंटर है वो भी दिख रहा है, इतना पतला ही आप लोगों ने इसको बेलना है। अब आप लोगों ने कोई भी पिज्जा कटर ले लेना है या फिर नाइफ ले लेनी है और इस तरह से इसको कट करना है। आराम से नाइफ से भी ना इसको आप लोग बिल्कुल बारीक बारीक कट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके ना लच्छे बनाना है और सबसे आसान तरीका लच्छे बनाने का यही है। इस तरह से बारीक बारीक कट्स लगाने के बाद अब इन सारे कट्स को आप लोगों ने इस तरह से इकट्ठा कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और काउंटर पर घी इसलिए लगाया था ताकि जो पराठा है इस पर चिपके नहीं। अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ये काम करने लगेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इस तरह से तमाम कट्स को इकट्ठा करने के बाद अब इस तरह से आप लोगों ने इसको पेड़े की शेप देनी है। पहले एक साइड से रोल कर लें, फिर दूसरी साइड से रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो ज़बरदस्त तरीके का एक पराठे का पेड़ा
पेड़ा तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं किस तरह से इसके बल अभी से दिख रहे हैं। इस तरह से ही आप लोगों ने तमाम पेड़ों को अच्छे से रेडी कर लेना है। जिस पेड़े को आप लोगों ने पहले बल दिए थे वो और ज्यादा नरम और मुलायम हो चुका होगा। अब आप लोगों ने हाथों की मदद से इसको बड़ा करना है। अब आप लोगों ने बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, हाथ से ही हम लोगों ने इसको बड़ा करना है, एक पराठे की शेप देनी है। अगर आप इस पे बेलन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके जो लच्छे हैं वो सारे प्रेस हो जाएंगे और वो फ्राई करते टाइम खुलेंगे नहीं। पराठे की शेप देने के बाद अब इसको आप लोग डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको फ्रोजन बनाने का तरीका बता रही हूँ जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं, और आप लोगों को काम को आसान करने के लिए बता रही हूँ। आप लोगों ने कोई भी प्लास्टिक बैग ले लेना है, उसको कट कर लीजिए, बटर पेपर ले लीजिए या फिर क्लिंग रैप ले लीजिए। सबसे पहले प्लास्टिक बैग बिछाना है आपने एक प्लेट पर, फिर जो पराठा बेला है वो इसके ऊपर रख देना है, और नेक्स्ट आप लोगों ने फिर एक और अपना प्लास्टिक बैग इसके ऊपर रख देना है ताकि जो पराठा है वो दूसरे पराठे के साथ चिपके नहीं। इसी तरह से 1 बाय 1 करके आप लोगों ने एक के ऊपर एक करके पराठे रखते जाना है। इस तरह से फ्रीजर में जगह भी नहीं घिरेगी। अब ये पराठे स्टोर होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। पहले आप लोगों ने इसको सेट कर लेना है, तो अब मैं इसको फ्रीजर में रख रही हूँ पूरी ओवरनाइट के लिए। अब मैं आपको जो क्लिप दिखा रही हूँ ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का है और पराठे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रोजन हो चुके हैं। ये चेक कर लीजिए किस तरह से पराठे बिल्कुल मार्केट वाले लग रहे हैं। ये देखें, इसका हम लोगों ने प्लास्टिक बैग भी उतार कर देख लेना है, तो ज़बरदस्त ये पराठे आपके हाथ पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे क्योंकि ये पराठे ना फ्रोजन हो चुके हैं। इसको अब आप लोगों ने स्टोर ऐसे करना है, तमाम पराठों को आप लोगों ने अब किसी भी प्लास्टिक बैग में रख देना है और आराम से इसको स्टोर करना है। इसका प्लास्टिक बैग उतारना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखें, इस तरह से ये आराम से उतर जाता है। अब इस फ्रोजन पराठे को मैं ना आपको चेक भी करवा देती हूँ इसकी आवाज़। फ्रोजन पराठा में से इस तरह से ही आवाज़ आनी चाहिए। अब इसको सेकते हैं तो तवे को आप लोगों ने अच्छे से गर्म करना है और फिर बाद में इसकी फ्लेम आप लोगों ने स्लो कर देनी है। अब इस पर फ्रोजन पराठा डालेंगे और कुछ सेकंड का वेट करेंगे ताकि अच्छे से एक साइड से कुक हो जाए। जब ये एक साइड से अच्छे से कुक हो जाता है तो फिर इसके आपने साइड चेंज कर देनी है। स्टार्टिंग में आपने कोई घी वगैरह इस पर इस्तेमाल नहीं करना। पहले पराठे को आप लोगों ने अच्छे से पका लेना है और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि पराठा अंदर तक अच्छे से पक जाए। जब दोनों साइडें अच्छे से पक जाएँ, पराठा पक जाए, तो अब इस पे हम लोगों ने एक साइड पर घी लगाना है, फिर साइड चेंज करेंगे और इसको आप लोगों ने घी में ही फ्राई करना है। मैं ब्रश की मदद से ही घी लगा रही हूँ और अच्छे से पराठे को सेक रही हूँ। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही ये पराठे बड़े अच्छे से सिकते हैं। इस पे कलर भी बहुत प्यारा आता है। आप लोगों ने हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी। ये देखते जाएं कितना प्यारा इस पे कलर आ रहा है और एकदम ये खस्ता खस्ता क्रिस्पी क्रिस्पी से तैयार हो रहे हैं। कोई कह नहीं सकता कि ये हमने घर में बनाए हैं या फिर हमने पठान के होटल से मंगवाए हैं। जितने चाहें उतने पराठे आप लोग सेक सकते हैं। बाकी पराठों को आप लोग आराम से स्टोर कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये ज़्यादा कितने क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहे हैं। ये चेक करें, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा इस तरह से करना है तो सारे बल इसके खुल जाएंगे। आवाज़ भी आप लोग सुन रहे हैं कितने ज़्यादा खस्ता हो रहे हैं। और ये देखें, एक एक बल इसका अलग अलग हो रहा है। बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, सबके लिए पराठे ज़रूर बनाएं। ये देखें, मैं इसको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। कोई भी नहीं कहेगा कि ये हमने घर में बनाए हैं। और अगर आप पराठों को हेल्दी वर्जन में बनाना चाहते हैं तो फिर मैदे की जगह घर के नॉर्मल आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी या वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।